रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए। सपनों की ओट में। और उन्हें याद भी रही मेरी उनसे मुलाकात, हालांकि इतने बड़े अखबार के चीफ एडिटर हैं वो, फिर भी। हाँ, कैसे भूल सकता था। और तू देखना इंशाल्लाह मेरी दुआ और मेरे वजीफों से सदफ, इरम और टीपू शाह सही सलामत आएंगे। मगर दुख तो सिर्फ इस बात का है। किस बात का? कि उन्होंने नजो खाला की बात पे एतबार भी कर लिया और इस बात पे भी यकीन कर लिया कि 5,000 रुपए मैंने ही निकाले होंगे। उसे तो पता है अम्मा को संभालने वाली नज्जो घर में मौजूद है, उसे तो बहाना मिल गया। अरे कैसा बहाना नज्जो? उसके साथ बाहर वक्त गुजारने का। सपनों की ओट में। क्या बात है, सोई नहीं तो अब तक? कहीं जा रही हो तुम? हाँ, मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा सुन, मैं रात में थोड़ा लेट आऊंगी, चाबी है मेरे पास, मैं खुद दरवाजा खोल के आ जाऊंगी। तो आराम से सोना, हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता जाता। चल मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। मेरी सदफी, तुम भी हालात की चक्की में फंस गई। तुम भी इन सारे हालात में तुम्हारा तो कहीं भी कोई कसूर नहीं था, फिर सजा तुम्हें क्यों मिली? मेरे 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 पंख होते ना तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाती और तुम्हें इनमें छुपाकर कहीं दूर वक्त के उस पार ले जाती। लेकिन मेरे पाँव में तो बेड़ियां हैं, मेरे अपने कर्मों की बेड़ियां, मेरे अपने अमाल की। और ये बेड़ियां इतनी बोझल हैं कि इनमें एक कदम भी नहीं चल सकती। मैं पल पल तुम्हें याद करती हूँ सदफे, मेरी बहन। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मुझे घायल कर देता है, खून के आंसू रोती हूँ मैं। सदफी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस मूवी में आमिर खान ने मेरा दिल जीत लिया है। और मिला क्या कपड़े यार उसके, बेचारे सारे स्क्रीन से बाहर निकाल के मैं पहन लूं। तुम ज्यादा हीरोइन मत बनो। अच्छा वैसे एक बात है, तुम्हारी किस्मत ना बहुत अच्छी है
और मेरे साथ देखो, कॉलेज भी जाओ, पढ़ो भी, घर भी वापस आओ, ट्यूशन पे भी जाओ, और उसके बाद ठीक है, चुप। मूवी देखनी हो बैठ के, वो भी अपने पसंदीदा हीरो की, तो मैं देख नहीं सकती। चुप खड़ी हो जाती मेरे सर के ऊपर के खाना बनाओ। क्यों बनाओ? देखने दो आराम से। देखो, दोनों आंखें खोल के देखो। चुप हो जाओ। मेरी बहन, तुम कहाँ चली गई? तुम तो मेरी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बहन। कौन है जो तुम्हें निकाल के ले गया घर के आंगन से, सलाखों के पीछे? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। मेरी और भाई की, हमारी गलतियों की सजा तुम भुगत रही हो। सच्ची कहाँ से लाऊं? आई एम सॉरी मिस आफिया, सदफ के केस के मामले में सूरत हाल कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। मामलात काफ़ी पेचीदा हो गए हैं। लेकिन सारा केस बज़ाहिर तो आसान दिखता था, पुलिस भी पॉजिटिव थी, लगता था कि इसका केस जल्द ख़त्म हो जाएगा और इसकी ज़मानत भी हो जाएगी। असल में इस केस का सारा इन्हिसार उन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर था। अगर उनमें से कोई एक भी मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाता और सदफ की बेगुनाही का इकरार करता तो सदफ की पहली ही पेशी पर जमानत हो जाती। लेकिन असल मुल्ज़िम की अदम गिरफ्तारी की वजह से सारा जोर सदफ पर ही रहेगा। लेकिन अलमा साहिबा, ये बात तो हर कोई मान रहा है कि एक शरीफ घराने की ऐसी बच्ची जो कि अभी सिर्फ स्टूडेंट है, वो इस किस्म के हीरोइन जैसी सरगर्मी में कभी शामिल नहीं हो सकती। आफिया बीबी, कानूनी मामलात में परसेप्शन नहीं चलती। हमारे तसव्वुरात और ख्वाहिशात कोई अहमियत नहीं रखते। कानून देखता है सिर्फ शवाहिद को, और इस केस में शवाहिद जो हैं वो इतने हौसला अफजा नजर नहीं आ रहे। शायद अदालत मामले की नौयत को समझ सके। अगर बरी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जमानत ही कर लें। बहरहाल अदालत को एफआईआर और पुलिस की तफ्तीश को भी देखना होता है, और तुम जानती हो कि एफआईआर में सदफ को नामजद किया गया है। अब क्या हो सकता है? अब अगर किसी तरह राज़म अपनी गिरफ्तारी पेश कर दे और सारा इल्जाम अपने सर ले ले तो सदफ बाइज्जत रिहा हो सकती है। राज़म? हाँ, आप लोगों का उसके साथ राब्ता तो होगा ना। मेरा मतलब है कि अगर वो अपनी माँ के साथ राब्ता करता है तो बहुत मुश्किल है। वो अपनी जात पर किसी को भी कुर्बान कर सकता है। बहन तो क्या, वो तो माँ को भी कुर्बान करते हैं। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि सदफ के लिए कानूनी तौर पे क्या गुंजाइश निकल सकती है। पुलिस पर भी दबाव बढ़ाया जा सकता है कि वो मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाए। थैंक यू, मैं चलती हूँ। आप देखिएगा तो बता दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सॉरी आफिया, एक इम्पोर्टेंट ईमेल कर रहा हूँ। I'll be done in 1 minute. जी सर। I'm sorry, वो चाय पियोगी या कॉफी? नो थैंक यू सर। बस 1 मिनट, I'll be done in just a minute. Okay, I'm done. अब बताइए सर, आपने कैसे याद फरमाया? याद आपको इसलिए किया क्योंकि मेरे सबसे पॉपुलर मैगजीन इनकार की एडिटर ने मुझे अपना रेजिग्नेशन फैक्स कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जगह संभाल लो। मैं? लेकिन सर, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर तुम्हारी सलाहियतें और तजुर्बे से ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकार एक सियासी पब्लिकेशन है, तो इसके जरिए तुम फिर से मेन स्ट्रीम में आ जाओगी। आपको यकीन है कि मैं इस मकबूल मैगजीन को संभाल पाऊंगी?
अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं? आई नो यू क्वालिफाइड, इसीलिए तो तुम्हें कहा है। ऑलराइट, मगर मुझे फ्री हैंड चाहिए होगा। मुझे आपका आधा नहीं बल्कि पूरा एतमाद चाहिए होगा। What do you want? मैं वीकली इनकार को अवाम की आवाज बनाना चाहती हूँ। मैं जारहाना अंदाज में इन तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ जो सदियों से कुचले हुए, महरूम और मजबूर इंसानों की गर्दनों पर सवार होकर इक्तदार के मजे लूटते हैं और खुद हर कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं। You know, आफिया, जब मैंने तुम्हें इनकार की एडिटरशिप देने का फैसला किया था ना, तो मैं जानता था कि तुम एक फाइटर, you're a fighter, और तुम लड़े बगैर नहीं रह सकती। और शायद यही एक रीजन था जिसने मेरी सिलेक्शन को आसान बना दिया था। तो फिर मुझे कब से ज्वाइन करना होगा? कल से। लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, घरेलू मसाइल। तुम्हारी जॉब तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। रहा सवाल तुम्हारी प्रॉब्लम्स का, तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जो कर सका तुम्हारे लिए करूंगा। And I'm offering you a very attractive salary package. मेरा ख्याल है पहले मुझे ये प्रूव करने दें कि मैं आपके मीडिया ग्रुप के लिए कितनी कारआमद हूँ। रही बात बेनिफिट्स और पर्क्स की, तो ये बाद में तय होता रहेगा। जाते हुए मेरी पीएस को अपना ईमेल एड्रेस जरूर दे देना। हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल कर देगा। वेलकम अबोर्ड। थैंक यू। अम्मा। सलाम। अम्मा, अब नज्जो खाला आई है क्या? नज्जो खाला क्यों रोज रोज आएगी? ड्यूटी है क्या उसकी रोज आने की? क्यों आएगी रोज भला वो? हाँ, ठीक ही तो कह रही हैं। उनकी ड्यूटी थोड़ी है कि वो आपको संभाले, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। चले, खाना खाया आपने? बनाने खड़ी हुई थी हंडिया, ऐसी यादों में चली गई, हंडिया जल के खाक ही हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि मैं बाहर से खाना ले आई हूँ। अभी लेकर आती हूँ, फिर खाते हैं हम। सेला, भूख मुझे भी लग रही है, जल्दी से ला। ये लें गर्मा गर्म खाना। अच्छा तू भी आ। हाय हाय हाय, ये खाए अम्मा। तू भी खाना। मैं क्यों नहीं खाऊंगी, अपनी प्यारी अम्मा जान के साथ जरूर खाऊंगी। हाफिया देख, तो मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे बड़े जुल्म किए, बड़े दुख दिए मैंने तुझे। देख तो मुझे माफ कर, ये देख मेरे हाथों की तरफ। अरे अम्मा, क्या हो गया? माँ भी कभी बेटियों से माफिया मांगती है? क्यों, ये क्या बात है? अगर छोटे बड़ों से माफी मांग सकते, बड़े नहीं मांग सकते क्या? नहीं, आप माफी नहीं मांगेंगी, बस आप मेरे हाथ से खाना खा। अरे मेरा चल, तू भी खाना। पहले आप खाएं, फिर मैं। गर्मा गर्म तक के मैं बच्चा। साहब, मजदूरी। ये क्या साहब, 200 रुपए मजदूरी? तो 300 रुपए तय हुई थी साहब। अरे हट हरामो, अपना काम तो देखो। 300 रुपए का काम किया तुमने? साहब, मिस्त्री ने जो काम दिया था वो हमने किया, अभी हम और क्या करें? मजदूरी पूरी की है, पैसे भी पूरे थे साहब। ज्यादा बहस नहीं करो, जितनी तुम्हें मजदूरी दे रहा हूँ उतनी रख लो। वाह साहब, अच्छी जबरदस्ती है, हमने काम पूरा किया है, हमें मजदूरी भी पूरी चाहिए। वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? मजदूरों से जितनी मजदूरी तय हुई है ना, उतनी ही मिलेगी, ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा।
तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? हुक्म ही समझो। शाबाश, 300 रुपए पूरे निकालो। शाबाश निकालो, चलो। अगर तुम रात हवालात में नहीं गुजारना चाहते तो ये पैसे लो और चलते फिरते नजर आओ। क्या कर रहा हो तुम मेरा? ये हमारे पैसे तो हो गए साहब, ये आप आपकी मजदूरी। मजदूर हो? जी साहब। मेरे बगले पे थोड़ा काम है, चलोगे? मुझे तुम जैसे अट्टे कट्टे मजदूर की जरूरत है। मजदूर आदमी हूँ साहब, कहीं भी ले चलो चलूंगा। ठीक है, बैठो गाड़ी में। साहब क्या देख रहे हैं? पता नहीं, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। साहब जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं मजदूर आदमी हूँ, भला आपने पहले कहाँ देखा होगा? कोई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करना, न गोली चलाने में एक लम्हा देर नहीं करूंगा। देखिए आप गलत समझ रहे। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे। मैं तो एक गरीब से मजदूर सा आदमी। इसका पता तो थाने जाके चलेगा। आगे बैठो। चलो। डीएसपी राव इफ्तिखार स्पीकिंग। 2nd एवेन्यू पे पहुंचो फौरन। देखिए साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं चुपचाप बैठे रहो। किसी और मजदूर का बंदोबस्त कर लेना है।
मेरी बच्ची कहाँ चली गई तो तस्वीर में चुप के ही बैठ गई। वापस आ जा मेरी बच्ची, वापस आ जा, मुझे माँ की याद भी नहीं आती। तुम पे बड़ा जचेगा ये रंग। हाँ, मेरा कौन सा दिन है अभी पहनने के। कैसी बेटा, ठीक हो? क्या घर में दौड़े लगाई है? सदफ तू तो बहुत छोटी थी, तो बहुत छोटी बच्ची है अभी। तूने कैसे जेल की सलाखों के पीछे घर बना लिया अपना, वहां को छोड़ के चली गई। अल्लाह जी, तो हर वक्त मुझे छेड़ती रहती थी। जहर लगती तेरी हरकतें में। तुझे सब कुछ ही जहर लगता है। देख, ना सताया कर मुझे, ना जलाया कर मुझे तू इस तरह हरकतों से। मारूंगी तुझे। चल जा, उठ के कोई काम कर। मुझसे नहीं होता कोई काम। क्यों? क्यों? तू शहजादी है कहीं की, है महारानी आपकी। पागल। मेरी गोद में सर रख के सो जाते थे। कहाँ चले गए सब लोग, कहाँ चले गए? क्या कर? अल्लाह, मैं हूं ना आपकी तीसरी बेटी, आपके पास हूं। अब रोना बंद करें, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे और उसके बाद ढेर सारी बातें करें। आफिया, बच्चे रम का कुछ पता चला? अम्मा, मैंने आपको बताया था ना कि हमें उसका ठिकाना मिल गया था, मगर उसने ठिकाना बदल लिया। कोशिश तो कर रही हूँ उसे तलाश करने की। जैसे ही कोई अता पता मिलता है ना, मेरा वादा है अम्मा, मैं उसे खुद मनाकर आपके पास लेकर आऊंगी। वो नहीं आएगी अब इस घर में वापस। जिस घर से वो गई है ना, ये घर भी साथ ले गई। ये तो अब राख का ढेर है जहाँ पे तू और मैं बैठे हैं। माँ ना करें ऐसी बात। माँ क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आफिया सब। एक बेटा था, वो कातिल बन गया। एक बेटी थी, उसने अपना अलग घर बसा लिया। अगर इससे कुछ हो गया ना, तो मेरे सारे के सारे ख्वाब रेजा हो जाएंगे। कुछ ना कुछ करके रहेगी अपने साथ। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। ओह, 102 है। लगता है ठंडे पानी की पट्टियां रखनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले मैं इसे पट्टियां ही कर रही थी। शायद इसी वजह से थोड़ी सी बचत हो गई है। कब से है बुखार इनको? कल रात से। क्या हुआ था? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी बहन घर में अकेली थी और मैं गई भी थी किसी फंक्शन में शिरकत के लिए।
मैं जब सुबह को लौटी तो मैंने देखा मेरी बहन सहन में अकेली बेहोश पड़ी है। इसे ठंड लग गई है। पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इसको। मुझे लगता है कि ये अकेले में घबरा गई थी और जाके सहन में सो गई। नाम क्या है इसका? जी नाम डॉक्टर साहब अमरीन। अमरीन। मैं इसे दवाइयां दूंगा, आप इसे टाइम से देते रहें। लगता है इसके दिमाग को कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कोशिश कीजिए बुखार 102 से ज्यादा ना हो, वरना इसे टाइफाइड भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए। दूसरी बेटी हीरोइन के केस में जेल चली गई और तुम कहती सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा आफिया, कैसे ठीक हो जाएगा? अच्छा छोड़, ये बता सदफ से मिलाने कब लेके जा रही है मुझे? बस अम्मा कल परसों तक है? ले जाएगी ना मुझे? देख, लेके जाएगी ना मुझे? हाँ माँ, ले चलूंगी आपको। बस मुझे एक बात का डर होता है कि सदफ और आप एक दूसरे से मिलके कहीं जज्बाती ना हो जाए। बात सुन, एक दफा उसकी झलक दिखा दे, पता नहीं मुझे फिर नसीब भी हो कि नहीं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? ठीक कह रही हूं मैं। मुझे ना अब ये घर काट खाने को दौड़ता है। एक एक लम्हा अजाब की तरह गुजरता है, अजाब की तरह। मैं ज्यादा जीऊंगी नहीं, तुझे बता दे रही हूँ। ऐसे नहीं कहते, क्यों मायूस होती हैं आप? अम्मा मेरे पास ना एक आइडिया है, हम घर बदल ले। भी आपको इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। घर बदलने? अम्मा वो बाबा के दोस्त थे ना, बहरोज रब्बानी। हाँ, ये नाम तो मैंने रज़ियुद्दीन के मुंह से सुना, बल्कि उनकी जिंदगी में ये घर भी आए थे एक दफा। बड़े अच्छे शख्स। ये तो पता नहीं, मगर उन्होंने मुझे अपने मैगजीन में जॉब की ऑफर की है, गाड़ी भी दे रहे हैं, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, और अगर मैं कहूँ तो वो मुझे घर भी देंगे। ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तू भी ऐसे पड़े पड़े घर में अपने आप को जाया कर रही थी, तेरा काम लग जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बात सुन, मैं नहीं जाने की इस घर से। मैंने इस घर को घर बनाया और इसको कब्रिस्तान भी अपनी नजरों के सामने होता देखा। मैं इस यादों के कब्रिस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं तो एक जिंदा लाश हूँ आफिया। इस पर हम बाद में बात करेंगे, और कल मैं आपको सदफ के पास ले जाऊंगी मिलवाने के लिए, ठीक है? चलें, अब जल्दी से खाना खाएं। क्या खाएंगी? नहीं आफिया। माँ कड़ी भी है। देख भाई शाहीन, अब ये तेरी नहीं मेरी अमानत है, और इस अमानत में अब खयानत नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि इसका ख्याल रखना ताकि आइंदा इससे कुछ ना हो। वो क्या जाने इसके बारे में? अरे ये लड़की अपने खानदान की तबाही के सदमे का शिकार है, और पहले तो उसको ठीक होने दे, बात की बात बात में करेंगे। देख भाई शाहीन, इसके इलाज में गफलत ना करना। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसे खूब खिलाना पिलाना, ताकि ये दिनों में ठीक हो जाए। क्या बात है, तुझे पता हो रहा है इसका? लगता है कि इसके इश्क में गिरफ्तार होता जा रहा है तू। देख इश्क का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा दिन मैं इसके लिए सब्र नहीं कर सकता। बस ठीक है,
अब फूट यहां से। जाओ? चल ठीक है, जाता हूं। दीवाना मजनू कहीं का। ले मुसरत, उस दिन तू गिला कर रही थी ना कि तेरे हाथ की भजिया नहीं खाई। ले ऐसे लगता है जैसे पूरा अस्तबल बेचकर आई है आज। इतनी मेहनत से पकाई थी मैंने, फिर कहती है तेरे हाथ की तो कोई चीज खाई नहीं इतने दिनों से। क्या करूं, किचन में रख देती हूँ मैं। चार चार तोले के 2 कड़े तो हैं मेरे पास। कभी सोचती हूँ उनको बेचकर वकील के कदमों में पैसे ढेर कर मेरी सतफी को तो वापस ला दो। अल्लाह बख्शे रजीउद्दीन की वालदा मेरी सास ने पहनाए। फिर जब आफिया दुल्हन बनकर इस घर में आई तो उसकी कलाइयों में भी ज्यादा देर तक ना दमक सके। और फिर जब 2 बाप बेटों की लाशें उठी तो मेरी कलाइयां भी सूनी हो गई और उस बेचारी अरे कौन है भाई? कितनी दफा कहा चूहेदान में कुछ लगा दो, कम बखत जान को आ गए। कैसी कैसी बेवकत सो गई। अरे नजो, तू यहाँ क्या कर रही है? तू क्या सोच और खोज में पड़ गई? तू क्या समझ रही है कि मैं यहाँ आके अलमारी खोलती हूँ? और नजो खाला, वो
उनका वक्त बेवक्त घर पर आना। देखिए नज्जो खाला अपने आप को उस घर का परमानेंट मेंबर समझती हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता। किसकी बात कर रही? वो तेरी होती सोती तेरी बहू की बात कर रही हूँ। पूरे शुजाबाद में बदनाम होती जा रही है। जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती ही समझ ले। और तुझ पे जबरदस्ती करने का मुझे पूरा पूरा हक हासिल है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते